नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स 2018 अप्रैल 1st। विशाल कमेंस बिजनेस विद कैश 90,000, फर्नीचर 60,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज। विशाल ने बिजनेस कमेंस किया है, मतलब स्टार्ट किया है बिजनेस 90,000 कैश इन्वेस्टमेंट करके। फर्नीचर लाया है 60,000 रुपीज का एंड बिल्डिंग परचेस की 1 लाख रुपीज की। जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर? डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो फॉर्मेट बना लो अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक में, सॉरी अपने नोटबुक में फॉर्मेट अच्छे से बना लो और टेक्स्ट बुक जो है ना आपके सामने चाहिए ये एग्जांपल सॉल्व करते समय। डेट डालो 2018 अप्रैल 1st। क्या आएगी जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। क्रेडिट किसको करेंगे सर? कैपिटल अकाउंट। हमेशा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा जब आप बिजनेस कमेंस करोगे तो, ठीक है, क्योंकि प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल। प्रोप्राइटर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट को कभी हम क्रेडिट नहीं करते, हमेशा कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। टोटल करो इसकी 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 60,000, आएगा आपका 2,50,000 रुपीज। नरेशन आप लिखोगे, आपको पता है कि नरेशन क्या लिखना है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन 4 अप्रैल का। हमने मोटर कार परचेस की होंडा कंपनी से, चेक से पेमेंट किया है हमने 55,000 रुपीज एंड 18% जीएसटी। तो सबसे पहले हम जीएसटी की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करोगे? 55,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? 90। 9 कैरी किए, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 प्लस 9 99, मतलब 9,900। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 50-50% होते हैं, मतलब 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी आपका होगा 18% में से। तो मैंने क्या किया, 18% पूरा कैलकुलेट कर लिया, 9,900 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका 50% सीजीएसटी एंड 50% एसजीएसटी। ठीक है। फोर 950 आपका आएगा सीजीएसटी एंड 4950 आपका आएगा एसजीएसटी। अभी हमने मोटर कार बिजनेस में परचेस की, मोटर कार परचेस की तो किसको डेबिट करोगे? मोटर कार को या परचेस को? ऑब्वियसली सर मोटर कार को करोगे। मैंने आपको रूल बताया था, जब आप गुड्स परचेस करोगे तो परचेस अकाउंट को डेबिट होगा, बट आप जब असेट परचेस करोगे तो असेट अकाउंट को डेबिट होगा। असेट अकाउंट मतलब रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मोटर कार अकाउंट को आप डेबिट करोगे 55,000 रुपीज से। जीएसटी आपने पे किया है, सो हमारा ये एक्सपेंस है, सो जीएसटी को भी आप करोगे डेबिट और कैपिटल सॉरी बैंक अकाउंट को आप करोगे क्रेडिट। क्यों सर बैंक को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि बेटा आपने पेमेंट जो किया है वो चेक से किया है। ठीक है। सो चलो अभी हम जर्नल एंट्री करते हैं। अप्रैल 4 क्या आएगी जर्नल एंट्री? मोटर कार अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है सर? 55,000। इनपुट सीजीएसटी कितना निकाला था? 4,950।
ये भी 4950 और 55,000 प्लस 9,900 की टोटल कर दो, कितना आएगा सर? 55,000 प्लस 10,000 आपका होता है 65,000, 100 रुपीज माइनस कर दो, मतलब ये आएगा 64,900। ठीक है, अभी नरेशन क्या लिखोगे आप? क्या परचेस किया है? मोटर कार। सो बीइंग परचेस्ड मोटर कार विथ 18% जीएसटी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस पे किया है आपने कार का। जो आपने ये कार परचेस की थी ना होंडा कंपनी से, इंश्योरेंस परचेस किया है आपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस परचेस किया मतलब आपने एक्सपेंस किया है, तो क्या करोगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस को करोगे आप डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इजी एकदम सर, बहुत ही इजी। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 3,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंश्योरेंस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 10th अप्रैल पेड किया आपने एसबीआई में, मतलब एसबीआई में आपने कैश डिपॉजिट किया होगा, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? एसबीआई अकाउंट को करोगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10th अप्रैल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं अभी, अब पूरा लिखिएगा। एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई। अप्रैल 12 का ट्रांजैक्शन अभी हम देखेंगे। पेड सैलरी 10,000 एंड रेंट 3,000। आपने सैलरी एंड रेंट पे किया है, ये दोनों हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंस का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, सो डेबिट करेंगे आप एक्सपेंसेस को। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इजी। चलो मेरे साथ ही करते जाओ जर्नल एंट्री। ये पूरा जो फॉर्मेट है ना अच्छे से बना लो, जब आप लेक्चर देखोगे ना तो ये लेक्चर एक तो पॉज करो, या तो लेक्चर से पहले ही आप फॉर्मेट बना लो। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी कितना था? 10,000। रेंट कितना था सर? 3,000। कैश में कितना आएगा फिर? टोटल कितना पे किया हमने? 13,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15th अप्रैल का, आपने गुड्स परचेस किए। बॉट गुड्स मतलब क्या? गुड्स आपने परचेस किए राजेश से 80,000 के, और 1/4 अमाउंट आपने कैश में पे किया है। ये क्या है सर? ऐसा देखो अभी क्या बोला है, 80,000 रुपीज जो थे ना उसके आपने गुड्स परचेस किए, ठीक है, और उसमें से आपने 1/4 अमाउंट पे किया है कैश से। सो इसका 1/4 कितना आएगा सर? 4 1 जा 4 4 2 जा 20,000 रुपीज आपने कैश में पे किया। इसका मतलब क्या होगा? 60,000 का जो आपने गुड्स परचेस किए थे ना वो आपने क्रेडिट पे परचेस किए। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी सर? सबसे पहले परचेसेस अकाउंट को तो हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पता है। सो 80,000 रुपीज से परचेसेस अकाउंट को आप करोगे डेबिट टू कैश अकाउंट को करोगे आप 20,000 रुपीज से क्रेडिट, क्योंकि कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कितना कैश जा रहा है सर? 20,000 का। और जो क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए हमने 60,000, सो क्रेडिट किसको करोगे? 60,000 से राजेश अकाउंट को। राजेश इज द गिवर ऑफ गुड्स। इजी। चलो अप्रैल 15 परचेसेस अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 20,000 टू राजेश अकाउंट
60,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखोगे? being purchase goods from राजेश on credit and 1/4 amount paid by cash। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स 60,000 रुपीज। आपने गुड्स सोल्ड किए फॉर कैश एंड 5% का जीएसटी भी हमें मिला है। तो सबसे पहले जीएसटी का कैलकुलेशन कर लो। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट कर दो, न्यूमरेटर के 2 जीरो कट कर दो। कितना आएगा सर? 600 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है? बोलो चलो। 3,000 रुपीज। सो टोटल हमें पैसा कितना मिला है? 60,000 प्लस 3,000 बराबर। तो कैश अकाउंट को आप करोगे डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन टू द बिजनेस 63,000 रुपीज से। क्रेडिट किसको करोगे? सेल्स अकाउंट को। कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स इज एन इनकम बराबर। तो सेल्स को करोगे आप क्रेडिट, बट कितने अमाउंट से? 60,000 रुपीज से। एंड जीएसटी हमको मिला है बराबर, तो ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए जीएसटी को भी हम करेंगे क्रेडिट। इनपुट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अभी ये 3,000 रुपीज जो जीएसटी निकाला, ये पूरा 5% जीएसटी निकाला। अभी इसका 2.5% सीजीएसटी होगा एंड 2.5% एसजीएसटी होगा। तो डिवाइड बाय 2 कर दो। 3,000 है ये, सॉरी 2 1 2 2 1 2 1 कैरी किया, 2 5 10 मतलब 1,500 आएगा ऑब्वियसली। चलो डेट डालो, मेरे साथ ही जर्नल एंट्रीज करो आप, मतलब आपको भी अच्छे से क्लियर होगा। कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे सर? क्या बोला मैंने? 63,000 से। ठीक है। 2 क्रेडिट किसको करोगे? सबसे पहले सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, अमाउंट 60,000 से। यस। देन आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, कितने अमाउंट से सर? 1,592। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट, कितने अमाउंट से सर? 1,500। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% जीएसटी, या तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड पेड जीएसटी एट 5%, सॉरी रिसीव्ड जीएसटी एट 5%। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अप्रैल 20 रिसीव्ड रेंट एंड कमीशन। अभी रेंट एंड कमीशन आपको मिला है, ऑब्वियसली यह आपके बिजनेस का इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो रेंट एंड कमीशन को क्या होगा? क्रेडिट होगा, और अल्टीमेटली बिजनेस में पैसा आ रहा है आपका, सो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। चलो करो जल्दी से। अप्रैल 20 कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला है? रेंट मिला है 1,000 एंड कमीशन 4,000 मतलब 5,000 टोटल पैसा मिला है। 2 रेंट अकाउंट 1,000, 2 कमीशन अकाउंट 4,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25 अप्रैल पेड टेलीफोन चार्जेस। आपने टेलीफोन चार्जेस पे किए, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, ऑब्वियसली डेबिट ही होगा। 25 अप्रैल टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना है सर? 1,500। 2 कैश अकाउंट 1,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इनवॉइस्ड गुड्स टू कटरीना। ओहो देखो यार, क्या नसीब है ना बंदे का। कटरीना को जो गुड्स है ना, वो उसने क्या किए? कटरीना को गुड्स दिए उसने। इनवॉइस्ड गुड्स फॉर कटरीना फॉर कैश
75,000 एट 5% GST। इन्वेस्ट गुड्स का मतलब होता है कि उसने गुड्स सोल्ड किए कटरीना को 75,000 रुपीज के, कैश में पेमेंट किया है उसने, एंड 5% GST भी हमें मिला है उस पे। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले GST कैलकुलेट कर लो। ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई है ना, वो सबसे आसान टेक्निक है। सबसे पहले GST का कैलकुलेशन आपको करना होगा और उसके बाद फिर जर्नल एंट्री करो, आसानी से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और ये सब वर्किंग नोट बना के करो, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बट आप वर्किंग नोट नाम दो और ट्रांजैक्शन कितने डेट का है वो लिखो, एंड उसमें ये कैलकुलेशन करो सब। चलो 75,000 का हमको निकालना है, कितना है सर, 5%। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 कैरी किए, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 प्लस 2 37। तो ये आ गया आपका GST जो कि आपको मिला है, बट इसका डिवाइड बाय 2 कर दो। CGST 2.5% एंड SGST 2.5%। 2 8 जा 16, 1 कैरी किया, 2 7 जा 14, 1 कैरी किया, एंड 2 5 जा 10, 1875। तो जर्नल एंट्री क्या करोगे सर, आपने गुड्स बेचे, मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। कितने से सर, 75,000 के गुड्स बेचे थे आपने, एंड 3,750 का GST मिला है, तो टोटल मिला है आपको पैसा 78,750। क्रेडिट किसको करोगे, सेल्स अकाउंट को। कितने अमाउंट से सर, 75,000 को, एंड GST हमें मिला, ये बिजनेस का इनकम है, ऑब्वियसली हमको गवर्नमेंट को पे करना है, बट अभी के लिए हमारी इनकम है। सो हम क्या करेंगे, CGST को क्रेडिट करेंगे एंड SGST को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से सर, 1875। चलो करो फटाफट, 27 कैश अकाउंट डेबिट 78,750 टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 75,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, सॉरी आउटपुट SGST अकाउंट को क्रेडिट होगा 1875 एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट 1875। नरेशन में क्या लिखोगे सर, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% GST। इजी सर। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, सुनीता ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अस 45,000 एट 5% GST। अभी देखो ये क्या है सर, क्या बोला है उन्होंने, चलो बताओ। सुनीता ने हमसे गुड्स परचेस किए 45,000 के, 5% GST हमको मिला है। जो ऊपर का ट्रांजैक्शन था ऐसा ही नीचे का भी सेम ट्रांजैक्शन है, बट डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आया क्या, नहीं सर बताइए। देखो यार, यहाँ पे दिया था आपको फॉर कैश, ठीक है, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था। यहाँ पे मेंशन किया है क्या यार, कुछ सिर्फ बोला है कि सुनीता ने हमसे गुड्स परचेस किए, इसका मतलब क्या, हमने ऑन क्रेडिट उसको गुड्स सोल्ड किए। तो हम जर्नल एंट्री करते वक्त डेबिट किसको करेंगे, कैश को करोगे क्या आप, बिजनेस में कैश आ रहा है क्या, सुनीता ने पेमेंट किया है क्या आपको, नहीं ना, तो डेबिट द रिसीवर सुनीता को आप करोगे डेबिट, ठीक है। क्रेडिट किसको करोगे, सेल्स को करोगे, और GST जो आपको मिला है CGST एंड SGST सेम 5% GST कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 45,000 का 5% कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा सर, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 कैरी किए, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस 2 22, मतलब 2250। इसका हाफ कर दो, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 1100 सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यस 1125 CGST एंड 1125 SGST। इजी सर, चलो पटापट करो। 29 का था ना ट्रांजैक्शन, किसको करोगे आप डेबिट, सुनीताज अकाउंट, सुनीताज अकाउंट डेबिट, कितने से होगा सर,
टोटल 45,000 के गुड्स बेचे थे एंड 2,250 का हमको जीएसटी मिला था. सो 47,250 टू सेल्स अकाउंट. कितने से क्रेडिट करोगे? 45,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को आप करोगे क्रेडिट. सॉरी, इनपुट नहीं, आउटपुट. ठीक है, मैंने गलती से भी इनपुट लिखा तो समझ जाइए प्लीज कि हम जब क्रेडिट करते हैं जीएसटी को, जो हमें इनकम मिलता है हमेशा आउटपुट जीएसटी होता है. टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सॉरी एज सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट. कितने से होगा सर? 1,125 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1,125. इजी सर. एंड लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है सर? 30th का पेड फॉर प्रिंटिंग 17,000 बाय डेबिट कार्ड ऑफ एसबीआई. ऑफ कोर्स देखो यार, प्रिंटिंग के लिए पैसा आपने डेबिट कार्ड से दिया है, मतलब बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है. सो हमारा प्रिंटिंग का खर्चा है, सो डेबिट करेंगे हम प्रिंटिंग एक्सपेंसेस को, या तो प्रिंटिंग अकाउंट को करो, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट. चलो सर, इजी एकदम. लास्ट ट्रांजैक्शन था. फाइनली हमारा ये क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व किया है. प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट. अमाउंट कितना था? 17,000 एंड 17,000. अभी क्या करना है आपको पता है, डेबिट की पूरी टोटल करो एंड क्रेडिट की पूरी टोटल करो. ये टोटल आपकी मैच होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये टोटल मैच हो गई तो समझो ये जो क्वेश्चन आपने किया ये करेक्ट है. करो डेबिट की टोटल, सब ले लो, ये अमाउंट जो है ना सारे ले लो. चलो 90,000, 60,000, 1 लाख, 55,000, 4950, 4950, 3,000, 40,000, 10,000, 3,000, 80,000, 63,000, 5,000, 1,500, 78,750, 47,250 एंड 17,000. कितना आएगा सर? देखो यार, मेरा तो ये आ रहा है 6,63,400. क्रेडिट की सेम टोटल करो. चलो फटाफट करो यार, बहुत हो गया, आलसी हो गए हो आप. खुद से करो ना यार. ये तो 2,50,000, 64,900, 3,000, 40,000, 13,000, 20,000, 60,000, 60,000, 1,500, 1,500, 1,000, 4,000, 1,575, 1,875, 1,875, 45, 1,125, 1,125 एंड 70,000. देखो यार कितना आ रहा है. मेरा तो देखो, मेरा तो आ रहा है 6,63,400. अभी ये मैंने कैलकुलेटर पे किया था, बट आपको कैलकुलेटर पे करना नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में तो हाथ से ही सब कैलकुलेशन करना है. ठीक है. सो यस बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 72 में था, वो पूरा कर लिया है. आपको अच्छे से समझ आया होगा. अभी नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन लेक्चर होगा उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी जो ये मैं नोट्स बनाता हूँ, आपको ये सारे अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, या तो ये सॉल्यूशन चाहिए, तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा. एंड मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है स्पेशल 11th एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ ना. आपने देखा होगा कि मैंने डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का जो लेक्चर लिया था 12th का, ठीक है, एसपी का, तो उसमें सब मैंने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया था. तो अगर ऐसे नोट्स आपको चाहिए, या तो आपके जर्नल इंटरेस्ट के नोट्स अभी जो बनाए हैं मैंने, जो कि बेसिक्स चैप्टर थे आपके, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, ये सारे नोट्स मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा अपडेट कर देता हूँ. तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है इस वीडियो के, तो वो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप, अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिएगा. ये सारे लेक्चर आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा. अगर कुछ डाउट होगा तो बिंदास सर इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ. कोई भी दिक्कत हो तो बिंदास कॉल कीजिएगा, नो प्रॉब्लम.
सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।